नमस्कार बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि उपभोक्ता व्यवहार क्या होता है और उसमें हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर है कि उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से होते हैं। यानी कंज्यूमर जब खरीदने की बात करता है तो उस समय कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसके व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ जैसे आपको बताया है कि उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटक दो प्रकार के होते हैं। एक मनोवैज्ञानिक होते हैं यानी साइकोलॉजिकल, और एक होते हैं इकोनॉमिक। यानी एक में तो कंज्यूमर के जो उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति है, कुछ भाव हैं, वो उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, तो उनको हम मनोवैज्ञानिक घटक कहते हैं। तो मनोवैज्ञानिक घटक में सबसे पहली चीज़ है आधारभूत आवश्यकताएं, बेसिक नीड्स। तो के प्रत्येक जो भी खरीदार है उसकी कोई आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनको वो पहले पूरा करना चाहता है। यानी वो ये चाहता है कि पहले ये वाली आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, उसके बाद में दूसरी आवश्यकताओं को पूरा करूँगा। तो यहीं पर आपको पहले मैंने पढ़ाया भी था कि एक मास्लो थे, ठीक है, अब्राहम मास्लो। तो मास्लो ने व्यक्ति की आवश्यकताओं का क्रम बताया था। जैसे कहा था कुछ शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं मनुष्य की, ठीक है, पहले वो उनको पूरा करना चाहता है, जैसे खाना पीना सोना, इन चीज़ों की आवश्यकताओं को। फिर उसकी कुछ सुरक्षा की आवश्यकताएं होती हैं, ठीक है। सुरक्षा की आवश्यकताओं में वो अपना आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, यानी इलाज के लिए पैसा बच जाए और बीमा की सुविधा उसे मिल जाए। फिर होती हैं कुछ प्रेम की आवश्यकताएं, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने पारिवारिक सदस्यों से प्रेम चाहता है, तो इसलिए वो उन पर कुछ खर्चा करना चाहता है पैसे का। फिर होती है सम्मान की आवश्यकताएं, प्रत्येक व्यक्ति समाज में कुछ सम्मान चाहता है, तो सम्मान के लिए उसको अपना कुछ पैसा खर्च करना होता है, तो वो उस पे पैसा खर्च करने की आवश्यकता उसकी बन के आती है। फिर है उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी जो उसकी अपनी योग्यता है उसके वो अधिकतम स्तर पर पहुंचना चाहता है। जैसे कोई टीचर बनना चाहता है तो बहुत ऊंचाई तक जाएगा, कोई खिलाड़ी बनना चाहता है तो वो चाहता है कि मैं ऐसा खिलाड़ी बनूं कि मैं पूरे देश में पहचाने जाऊं, पूरे विश्व में पहचाने जाऊं, तो वाली आवश्यकताएं भी होती हैं। जानने व समझने की आवश्यकता, कुछ व्यक्ति जो हैं वो चीज़ों को जानने और समझने की और ध्यान देना चाहते हैं। कुछ सौंदर्य की आवश्यकता, यानी कुछ लोग चाहते हैं कि वो सुंदर दिखें। तो इस प्रकार की कुछ आवश्यकताएं हैं जो हमारी आवश्यकताओं में आती हैं। तो मनुष्य जो क्रेता का बिहेवियर है, अगर वो चाहता है कि वो इन आवश्यकताओं को पूरा करे, तो विपणनकर्ता भी इस बात की पहचान करना चाहता है कि कौन कौन सी आवश्यकताएं व्यक्तियों में अधिक होती हैं। इसके बाद दूसरी आवश्यकता है छवि, इमेज। अब ये इमेज किसके बारे में, किसी विषय के संबंध में एक व्यक्ति के मस्तिष्क में जो छाप होती है उसको हम छवि कहते हैं, ठीक है। अब इसका उन्होंने क्या कहा यहाँ पर देखेंगे। उन्होंने कहा कि क्रेता का व्यवहार जो होता है वो इस छवि से प्रभावित होता है। अब इस छवि को उन्होंने कहा कि हम तीन प्रकार की हो सकती है, तो आत्म छवि, एक वस्तु की छवि और एक ब्रांड की छवि। अब आत्म छवि क्या है, जैसे उन्होंने कहा कि आत्म छवि एक तस्वीर है, यानी एक व्यक्ति ने अपने लिए एक छवि बना रखी है। अब जैसे आपने देखा होगा, जैसे इन्होंने यहाँ पर कहा है, इस एग्जाम्पल को ना लेके मैं दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आपने कभी देखा होगा कि एक हो गए गांव के लोग, गांव वाले, और हो जाते हैं शहर वाले, ठीक है। अब ये दोनों जो हैं इन्होंने अपनी अलग अलग छवि बना रखी है। गांव वाले जो लोग हैं वो समझते हैं कि भाई हम शहर वाले लोगों से ज़्यादा स्मार्ट नहीं हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनकी जो भी रहने का ढंग होता है, खाने का ढंग होता है, घूमने का ढंग होता है और सोचने समझने का तरीका होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। और शहर वालों की थिंकिंग थोड़ी ब्रॉड हो जाती है, वो अपने को डिफरेंट समझते हैं, तो वो कपड़े भी पहनने के तरीके उनके अलग होंगे, खाने का तरीका उनका अलग होगा। तो यानी यहाँ पर जो है वो आत्म छवि आ गई। अब आई वस्तु छवि। तो वस्तु छवि में क्या है, जब एक व्यक्ति एक वस्तु के बारे में सोचता है तो एक तस्वीर उसके मस्तिष्क में आ जाती है, उसे वस्तु छवि कहते हैं, ठीक है।
अब जैसे किसी के दिमाग में आया मोबाइल, तो मोबाइल की एक छवि एक व्यक्ति के दिमाग में अलग आएगी, दूसरे व्यक्ति के दिमाग में अलग आएगी। ठीक है। अब जैसे कोई जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो उसके में मोबाइल में वो आईफोन की तरफ अपने दिमाग में लाएगा कि मुझे महंगा फ़ोन चाहिए। और जो अगर कोई सिंपल है, उसको पता है मोबाइल मतलब सस्ता फ़ोन, अगर उसके घर में इनकम अच्छी नहीं है या उसके पास पैसे नहीं है तो उसमें उसके इमेज जो बनेगी उस चीज़ के बारे में, वो उसकी इमेज डिफरेंट टाइप की बनेगी। तो चीज़ के बारे में कैसे सोचता है वो इमेज वस्तु छवि कहलाती है। फिर आती है ब्रांड छवि। ब्रांड छवि मतलब कि एक व्यक्ति जो है अपने दिमाग में ब्रांड की छवि बना लेता है। तो ब्रांड की छवि में क्या होता है कि वो उसी वस्तु या उसी ब्रांड को खरीदना चाहता है। जैसे अगर किसी के दिमाग में टूथपेस्ट आ गया, टूथपेस्ट में उसने अपने दिमाग में इमेज बना ली कोलगेट की, तो अगर उसमें कोलगेट की इमेज बना ली है तो वो कोलगेट को ही खरीदना चाहेगा, दूसरे प्रोडक्ट को नहीं देखेगा। तो उसके दिमाग में किसकी छवि जा रही है? ब्रांड छवि। तो उपभोक्ता के व्यवहार को जो छवि भी प्रभावित करती है कि वो कैसे डिसीजन लेता है। फिर उसके बाद है सीखना। कंज्यूमर सीखता है। ठीक है। अब सीखना क्या होता है? देखिए, एक व्यक्ति की प्रेरणाएं उनकी क्रियाओं का निर्देशन करती हैं। वे क्रियाएं जो उसकी प्रेरणाओं से मेल खा जाती हैं, उनको पूरा करने से उसको संतुष्टि और प्रसन्नता होती है। अब इसको ज़रा समझिए यहाँ पर कैसे हम इसको सीख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तरह में हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा, यदि एक व्यक्ति के दांतों में पानी लगता है व मांजते समय खून निकलता है। अब हुआ क्या कि एक व्यक्ति के दांतों में पानी चुभ रहा था, यानी ठंडा पानी भी लगता था, गर्म पानी भी लगता था, और मांजते खून निकलता था। अब उसको उस मंजन या टूथपेस्ट एवं उसके निर्माता का नाम याद बना रहता है, जो ये विज्ञापन करता है कि मंजन करने से उसको दोनों में फ़ायदा मिलेगा। यानी सीख रहा है उपभोक्ता। यहाँ पे क्या कर रहा है? सीख रहा है। क्या सीखा उसने? कि उसकी जो समस्या थी, उसी समस्या ने उसके लिए प्रेरणा का काम किया। अब उस प्रेरणा को जो भी प्रोडक्ट पूरा करेगा, जो भी वस्तु पूरा करेगी, उसको वो खरीद लेगा। तो जैसे यहाँ पे दांत का एग्जाम्पल दिया था उसने, तो जैसे ही उसे विज्ञापन में ये दिखा कि एक टूथपेस्ट ऐसा है जो इन दोनों समस्याओं से दूर कर देगा, तो वो क्या करेगा? उस प्रोडक्ट का नाम सीख लेगा। अब इन्होंने कहा कि जैसे अब ये सीखने के तौर पे हम विपणन करता क्या है? वो प्रोडक्ट के नाम रखना पसंद करता है। जैसे उन्होंने कहा एक एस्प्रो एंड एनासिन, ये सर दर्द की दवाइयाँ हैं। तो ये अगर हम इनका नाम एस्प्रो एनासिन रख दिया और हमने कहा कि ये सर दर्द दूर करती हैं, तो लोगों को याद रहेगा। जैसे पैरासीटामॉल, पैरासीटामॉल आप कहते हैं बुखार की दवा है। अगर हम कहते हैं कि उसका नाम रखते हैं बुखार की दवा, अब बुखार की दवा अगर हम रख देंगे तो भाई कैसे आप किसी को बताओगे? तो आप सीख ही नहीं पाएंगे उस चीज़ को। ठीक है। तो यहाँ पे सीखना भी कंज्यूमर के बिहेवियर को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे साफ बताया है कि यदि क्रेता को किसी बात की याद है, अर्थात उसने उसे किसी वस्तु के बारे में सीखा है। जैसे मैंने कहा ना, बुखार की दवा, सिंपल किसी ही पूछ लो बुखार की दवा, कहेगा पैरासीटामॉल खा लो, वो कहेगा कि पैरासीटामॉल खा लीजिए। क्यों बोला उसने? क्योंकि उसको सीखा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी व्यवहार को नहीं सीख रहा है तो उसका व्यवहार वैसा नहीं होगा जैसा सीखे हुए का व्यवहार होगा। ठीक है। तो सीखना भी प्रभावित करता है। इसके बाद आते हैं, ये तो हो गए मनोवैज्ञानिक घटक। अब आ गया हमारा आर्थिक घटक। आर्थिक घटक में आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी घटक होंगे वो पैसे से रिलेट करते होंगे, मनोविज्ञान से उसका कोई मतलब नहीं होगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से आर्थिक घटक हैं। पहला घटक है परिवार की आय। तो कहने का मतलब है, परिवार की आय का मतलब कि भाई जो भी इनकम होती है उसकी बचत और क्रय करने के तरीके को प्रभावित करती है। यदि परिवार की आय कम है तो क्या होगा? उसका व्यय आय से अधिक होगा। ठीक है। और अगर परिवार की आय ज़्यादा है तो उनका व्यय आय से कम होगा, उनकी बचत होती है। क्योंकि आप कहेंगे सर ये तो बड़ी अजीब चीज़ है, गरीब लोग तो खर्चा कम करेंगे। ऐसा नहीं होता भाई, बेसिक नीड्स भी उनकी पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो अगर कोई गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है, तो गरीबी रेखा से नीचे जो व्यक्ति रहते हैं उनका जो खर्च करने का तरीका होता है, उनका खर्चा तो ज़्यादा ही होना है ना। तो उनका मोस्टली क्या होता है, वो किसी से उधार लेंगे तब खर्च करेंगे।
और एक मध्यम वर्ग हो गया। अब मध्यम वर्ग क्या होता है कि उसके पास थोड़ा पैसा होता है तो वो उसमें से खर्च करता है। तो यानी पारिवारिक आय बहुत बड़ी आर्थिक घटक होती है क्रेता के व्यवहार में। फिर है आय की आशाएं। आय की आशा मतलब भविष्य में, अगर भविष्य में आय होने की आशा है तो ऐसे उपभोक्ता जो ऐसे क्रेता जो हैं वो सामान खरीद लेते हैं कि चलो भाई पैसा तो आ ही जाएगा आगे। लेकिन अगर किसी को आशा नहीं है तो वो नहीं खरीदेगा। तो मोस्टली आपने देखा होगा जो नौकरी पेशा लोग होते हैं वो खरीद लेते हैं सामान को, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका महंगाई भत्ता भी बढ़ना है और उनकी लगातार सैलरी भी बढ़नी है। ऐसे भी अगर किसी की उम्मीद है कि एक खेती कर रखी है मैंने, मुझे भविष्य में उसका पैसा मिल जाएगा, तो वो क्रय कर लेते हैं। स्वाधीन आय, डिस्क्रिशनरी इनकम, ये ऐसी इनकम है भाई जो स्वतंत्र है, यानी मेरे सारे खर्चे करने के बाद मेरे पास कुछ ऐसा पैसा बचा जिसको मैं कहीं भी खर्च कर सकता हूँ, तो ये स्वाधीन आय कहलाती है। ठीक है। अब स्वाधीन आय क्या होता है, जिसके पास ये स्वाधीन आय होती है वो अधिक खर्च करता है, स्वाधीन आय का परिणाम अधिक व्यय होता है। ठीक है। और अगर किसी के पास स्वाधीन आय नहीं है तो वो क्या करेगा, तो वो डिसीजन टाल देगा। जैसे आपने देखा होगा कभी किसी के पास अच्छी बचत हो जाती है तो वो घर वाले क्या फर्नीचर खरीद लेते हैं, पंखे खरीद लेते हैं और कुछ सामान खरीद लेते हैं, नए सामान। लेकिन अगर उनके पास स्वाधीन आय नहीं होती तो वो पुरानी चीज़ों से ही काम चलाते हैं। ठीक है। फिर उपभोक्ता की साख, साख मतलब उधार लेने की क्षमता। तो अगर किसी व्यक्ति को कोई वस्तु उधार मिल रही है तो वो उसका व्यवहार कुछ और होता है, और जब वस्तु नकद मिलती है तो व्यवहार कुछ और होता है। जैसे अब कार का डिसीजन, कार का मैं इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेना चाहूँगा। जैसे कार जब व्यक्ति खरीद रहे हैं तो उन्हें कम बैंक जो है लोन दे दे रहा है, तो उसमें उनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट है, वो खरीद लेते हैं। अगर आपकी साख अच्छी नहीं है, आपको उधार नहीं मिल रहा, तो नकद ही खरीदना है, तो फिर जो खरीद है वो लिमिटेड हो जाती है। सरकारी नीति, सरकार अगर कुछ करती है तो सरकार क्या करती है, सरकार की नीतियाँ तो क्रेता की आय पर प्रभाव डालती हैं। सरकार ने अगर आयकर बढ़ा दिया, अगर सरकार ने इनकम टैक्स बढ़ा दिया तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति कम हो जाएगी, तो भाई वो खरीदेगा कम चीज़ें। वहीं पर अगर ऐसी अगर मुद्रा की पूर्ति बढ़ा दी जाए तो महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तब भी उपभोक्ता चीज़ों को कम खरीद पाएगा। ठीक है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है ये आर्थिक घटक होते हैं। तो इस प्रकार आप इन दोनों को लर्न करेंगे और ये दो अच्छे क्वेश्चन आपके बन गए। थैंक यू।